नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस नोट्स वाली वीडियो में। और आज हमारा सेकंड डे है स्टैटिक जीके का। इस सेकंड डे में हम लोग आज बात करने वाले हैं टाइगर रिजर्व और हमारे बायोस्फीयर रिजर्व और जितने भी हमारे हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं भारत में, ठीक है, उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। यानी जो हमारे 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से शॉर्ट नोट्स आप सभी के लिए तैयार किए गए हैं। बहुत ही कम समय में पूरी की पूरी वीडियो आपको मैंने बहुत ही कम समय में समझाने की कोशिश की है, तो आप लोग पूरी वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी साथी नए जुड़ रहे हो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, आप सभी को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला हमारा टॉपिक है वो रहेगा टाइगर रिजर्व। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए टाइगर रिजर्व होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि टाइगर रिजर्व होता क्या है। तो बाघों की आबादी को बचाने के लिए और उनके आवासों को संरक्षित करने के लिए टाइगर रिजर्व घोषित किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जो टाइगर रिजर्व होते हैं वो किसी भी नेशनल पार्क का एक क्षेत्र हो सकते हैं, ठीक है, और किसी भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी भाग हो सकते हैं, है ना। जिस प्रकार से मैंने बताया आपको, ये पूरा कोई नेशनल पार्क है और इसी में एक छोटा सा क्षेत्र टाइगर रिजर्व को भी घोषित किया जा सकता है। ऐसे आपका कोई वर्ल्ड सेंचुरी है ये, और इसमें आपका कोई भी टाइगर रिजर्व घोषित किया जा सकता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये सुरक्षा और संरक्षण के लिए होता है। किसके? टाइगर्स के लिए, ठीक है। नेशनल पार्क में भी और वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं, उनमें सुरक्षा और संरक्षण के लिए टाइगर रिजर्व घोषित किए जाते हैं। और टाइगर रिजर्व बनाने का उद्देश्य क्या होता है, तो इसको भी जान लेते हैं। टाइगर जो रिजर्व बनाए जाते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, कारण क्या है इसका। तो एक कारण, तो सबसे बड़ा कारण है कि बाघों की आबादी को बचाना, ठीक है, और इसके साथ साथ उनके आवासों को बचाना। अब जब इनके आवास और इनकी आबादी को जब हम लोग बचा लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो संतुलित रहेगा। अगर बाघों की संख्या कम हो जाएगी तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है हमारा वो बिगड़ जाएगा, और जब भी किसी भी क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ता है तो वो उस क्षेत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान वाली बात होती है। तो इसीलिए टाइगर रिजर्व आपके बनाए जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ कि टाइगर डे कब मनाते हैं, तो यहीं पर जान लीजिए, टाइगर डे 29 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। जो कि हमारे टाइगर मैन है, आपके कौन है, वो है कैलाश सांकला जी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे डिटेल से आगे, वो मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट बता दिया है। अब जो राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण अधिनियम है आपका, जो राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण अधिनियम वो कब आया था? 1972 में आया था, जिसे हम नेशनल टाइगर आपका कंजर्वेशन एक्ट बोलते हैं। ये 1972 में आया था आपका। इसी के तहत आपके टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई थी 1973 में, और उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी कौन? इंदिरा गांधी जी, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? तो 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट आया था। और जब टाइगर प्रोजेक्ट आया था तो उस समय भारत में केवल 9 आपके टाइगर्स थे, ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो प्राधिकरण है, जिसे NTCA हम लोग बोलते हैं, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। नेक्स्ट आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, है ना, इसको आप लोग जानते होंगे। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये कहाँ पर है? आपका भारत में है, और इसमें 7 जो हमारी बिग कैट्स होती हैं उनका संरक्षण किया जाता है। 7 जो हमारे बिग कैट्स हैं ये कितने देशों में पाई जाती हैं? 9 देशों में पाई जाती हैं। आप सभी को पता है कि जो आपका 2023 में जो प्रोजेक्ट टाइगर था, इसके 50 वर्ष पूरे हुए थे, तो इसका जो आयोजन किया गया था वो मैसूर कर्नाटक में किया गया था। और यहीं पर आपका क्या किया गया, तो पहली बैठक की गई थी जो हमारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसकी पहली बैठक हुई थी नई दिल्ली में। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, इसके पहले अध्यक्ष बने हैं, ये करंट का क्वेश्चन है तो मैंने यहीं पे इंक्लूड कर दिया आपके लिए। इसके पहले अध्यक्ष बने डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी, जो कि हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। इनको बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, ये जो विचार आया था ये आपका, ये कब आया था? तो मोदी जी के मन में आया था ये विचार 2019 में, बट 50वीं वर्षगांठ के दौरान 2023 में इसको लॉन्च किया गया था IBCA को। अब ये 7 हमारी जो बिग कैट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? आपका शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ है, चीता है, जैगुआर है और आपका प्यूमा। ये 7 आपकी बिग कैट्स होती हैं। कैट्स हमारे भारत में होती हैं, तो जिन पर स्टार लगाया आप लोग देख सकते हैं, इंडिया के आगे स्टार लगाया है, और जिन जिन संख्याओं के आगे स्टार लगा हुआ वो सारे के सारे आपके भारत में मिलते हैं। जैसे बाघ भारत में मिलता है, शेर भारत में मिलता है, तेंदुआ भारत में मिलता है, हिम तेंदुआ भारत में मिलता है, और चीता आपका भारत में मिलता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। 7 बिग कैट्स में भारत में 5 बिग कैट्स की प्रजातियां पाई जाती हैं, शेर, चीता, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और आपका बाघ, ठीक है। भारत का पहला जो टाइगर रिजर्व था वो कौन सा था? जिम कॉर्बेट आपका नेशनल पार्क में आपका पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया था 1973 में। कब बनाया गया था? 1973 में, आपको याद रखना है। से पूछा है कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, तो जिम कॉर्बेट अभी हमने ऊपर पढ़ा था नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। कल हाँ एक क्वेश्चन और आप लोग करेक्ट कर लीजिए।
जो आपका पिन वैली नेशनल पार्क है, लास्ट में मैंने आपको बताया था पिन वैली नेशनल पार्क, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। लेकिन जब लास्ट में मैंने एक लिस्ट कराई थी उसमें उत्तराखंड लिख गया धोखे से, तो वहाँ से उत्तराखंड काट के आप लोग हिमाचल प्रदेश उसे सही कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा हमारा, यानी लेटेस्ट हमारा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो है माधव टाइगर रिजर्व, जो कि आपका MP में है। वहीं पर आपसे पूछे 57वां टाइगर रिजर्व कौन है, 57वां टाइगर रिजर्व है हमारा, तो वो है रातापानी नेशनल पार्क, जो कि MP में है। 56वां आपका टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है। 55वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली, जो कि राजस्थान में है। और 54वां आपका टाइगर रिजर्व है वो वीरांगना दुर्गावती, ये MP में है आपका। ऐसे आपसे पूछे 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो है रानीपुर, ये उत्तर प्रदेश में है। 52वां आपसे पूछे रामगढ़ विषधारी। और 51वां आपसे पूछे कौन सा है, तो श्री विल्लुपुथूर मेघामलाई तमिलनाडु में है। तो जब आपके ये 58वें टाइगर रिजर्व नहीं थे, है ना, तो 54 तक आपके जो थे वो आपको लेटेस्ट तरीके से याद रखने, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन ये जब नहीं थे तो आपके ये क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए पेपर में। तो इसी प्रकार से मैंने आपको लिए 51 से लेकर 58 तक जो भी क्रम से थे आपके टाइगर रिजर्व, उनको मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे इस मेहनत को। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट आपसे पूछेगा T×2 अवार्ड्स, तो इसकी घोषणा जो की गई थी 2010 में की गई थी। सेंट पीटर्सबर्ग जो रूस में है आपका, ये सम्मेलन यहाँ पर हो रहा था 2010 में, यहीं पर इसकी घोषणा की गई थी। और 2018 के लिए 2014-18 के लिए पुरस्कार किसे दिया गया था, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था। यहाँ टाइगरों की संख्या 20 थी और जब इसकी संख्या 2018 में कितनी हो गई, 65 हो गई, यानी दूनी से भी अधिक हो गई। तो 2020 में इसको क्या किया गया, T×2 अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ पर T क्या है, टाइगर, टाइगरों की संख्या दुगनी। ऐसे आपसे पूछे पहले बाघ जनगणना कब हुई थी, तो पहली जो जाल बाघ जनगणना थी 2006 में हुई थी। और उस समय आपके जो टाइगर थे वो 1411 थे आपके टाइगर। और प्रत्येक 4 साल बाद ये होती है आपकी। 2018 में इन टाइगरों की संख्या कितनी हो गई, तो 2967 हो गई। और 2022 में ये संख्या हो गई आपकी 3682। ये टोटल आपकी 6% की वृद्धि हुई यहाँ पर। अगर आपसे केवल टाइगर मैन ऑफ इंडिया पूछे तो कैलाश साकला होता ना, लेकिन आपसे टाइगर मैन के बारे में पूछा केवल, तो वो है वाल्मीकि ठाकुर को जाना जाता है। सर्वाधिक आपके टाइगर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो MP में पाए जाते हैं 785। दूसरे नंबर पर कर्नाटक, यहाँ पर 563। तीसरे नंबर पर उत्तराखंड, यहाँ पर 560। और चौथे नंबर पर आपका महाराष्ट्र, यहाँ पर 444 आपके टाइगर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में पूछेगा कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हमारे टाइगर रिजर्व हैं। तो आंध्र प्रदेश में हमारा नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये सबसे बड़ा हमारा टाइगर रिजर्व है और इसको हम लोग क्रांतिक बाघ आवास भी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम पूछें तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो नामदफा, कमलंग और पक्के टाइगर रिजर्व ये हैं हमारे। नामदफा ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित है या सबसे ऊंचा आपका टाइगर रिजर्व है। अब आप सभी को पता है कीवर्ड आपको क्या रखना है, अरुण और आंचल, दो दोस्त हैं। तो अरुण जो आंचल है, जो इसमें आंचल है, इसके अंग कैसे हैं, कोमल हैं। और इसकी जो सहेली है वो कौन है, पक्की सहेली है इसकी आंचल, ठीक है। तो नामदफा हो गया इसका, इन दोनों का नाम है क्या है, अरुण और आंचल। तो नाम से हो गया नामदफा, कोमल अंग से हो गया कमलंग और पक्के से हो गया पक्की सहेली है इसकी, तो क्या होगा, पक्के टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट आपसे पूछेगा असम के बारे में। तो असम के बारे में पूछे तो आज शाम रंग के नाम, आज शाम रंग के नाम, तो आज हो जाएगा असम, ठीक है। और मानस, नामेरी, ओरांग और काजीरंगा, ये इसकी हमारी ट्रिक हो जाएगी। बहुत बेहतरीन वाली बारिश हो रही है इस समय आप सभी के लिए, ठीक है। बारिश काफ़ी अच्छी हो रही है, आवाज़ भी आप लोगों को आ रही होगी बारिश की मेरे ख्याल से। बिहार में हमारा कौन सा है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। केरल में हमारे दो हैं, पेराविकुलम और एक है पेरियार, ये आपको याद रखना है, पेराविकुलम और पेरियार, इनके नामों से आप लोग याद कर सकते हैं, केरल में है ये। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं, तो उदंती सीता नदी, अचानकमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व और गुरु घासीदास तिमोर पिंगला, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पर मैंने ट्रिक लिख दी है कि इंद्र की छत पर घास डाली, इंद्र अचानक आ गया, उसने उड़ती घास को देख लिया। तो इंद्र से हो गया आपका इंद्रावती, छत से हो गया छत्तीसगढ़, अचानक से हो गया अचानकमार, उड़ती से हो गया उड़दंती और इंद्रावती से हो गया आपका इंद्र, ठीक है। इंद्रावती हो गया, इंद्र से इंद्रावती। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। पलामू, तो पलामू ये कहाँ पर आपका झारखंड में है। तो 1000 प्लान बनाता है रामू, कौन बनाता है, 1000 प्लान बनाता है रामू, लेकिन सारे उसके प्लान फेल हो जाते हैं। तो झारखंड कहाँ पर हो गया आपका, पलामू टाइगर रिजर्व यहाँ पर। कर्नाटक में कौन सा है, तो बांदीपुर है आपका, भद्रा है, दांदेली है, अंसी, नागरहोल,
और बिलगिरी रंगनाथ। तो अंशी नाम की बंदी है, इसके कारण नगर में हल्ला हो गया है और इसके कारण आपका बिल भी बढ़ रहा है। और ये भद्र है तो नाटक भी होगा, ये भद्र है तो नाटक होगा। तो अंशी से हो गया आपका अंशी, दादली अंशी। बंदी से हो गया बांदीपुर। नगर से हो गया नागर होगल। भद्र से हो गया आपका भद्रा। और नाटक से हो जाएगा कर्नाटक। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपको याद रखना है महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से आपके हैं, तो महाराष्ट्र में आपको कीवर्ड याद रखना है हार, मेला घाट, तबोड़ा अंधारी, सह्याद्री, नवेगांव, जीरा और एक है आपका बोर, एक है पंच। तो जब आपकी हार हो जाती है तो आपको लोग क्या करते हैं, तंड से चाटा मारते हैं। तो कोई भी आपको तंड से चाटा मारे तो गांव में बोर करे, पेच मारो सहा नहीं जाता, मेल भी खाना मुश्किल है। तो तड़ से हो गया तड़ोबा, गांव से हो गया नवेगांव, बोर से हो गया बोर, पेच से हो गया पेच, ठीक है। और सहा नहीं जाता ये सह्याद्री हो गया, मेल से हो गया आपका मेला घाट। तो इस प्रकार से आपको महाराष्ट्र के भी कुछ याद रखने हैं। एमपी के आप लोग को ज़्यादातर याद होंगे, जैसे पेच है, कान्हा है, बांधवगढ़ है, पन्ना, सतपुड़ा, संजय धुबरी, रातापानी और वीरांगना दुर्गावती, जो कि आपका लेटेस्ट था, ठीक है। 58वां नहीं है ये लेटेस्ट नहीं है, ठीक है। ये पहले था लेटेस्ट लेकिन बाद में हटा दिया गया था। लेटेस्ट अब हमारा है माधव टाइगर रिजर्व। कौन सा है, माधव टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं टाइगर रिजर्व। आगे मिजोरम के टाइगर रिजर्व देख लेते हैं, वो कौन सा, डम्फा टाइगर रिजर्व। उड़ीसा में कौन से हैं, तो आपको दोनों याद रखने हैं, सिमलीपाल और सतकोसिया। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी, धौलपुर, करौली। ऐसे पश्चिम बंगाल में आपका एक है सुंदरवन और एक है बुक्सा। ये दोनों के दोनों कहाँ पर है, आपके पश्चिम बंगाल में है। तमिलनाडु में कौन कौन से हैं आपके, तो तमिलनाडु में काकानड़, एक है आपका अन्नामलाई, एक है मृदुमलाई, एक है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और एक है थिरुवल्लूर मेघामलाई। मैंने अभी आपको बताया था, जिसको आपका 50वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और सत्यमंगल टाइगर रिजर्व को T+2 अवार्ड भी मिल चुका है आपका, ठीक है। नेक्स्ट तेलंगाना में कौन कौन से आपके, तो वह काम्बल है और अमरावती, दोनों याद करते हैं। उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश माँ बोली दूध पी लो रानी तुम्हारी अमानत होगी। माँ बोली दूध पी लो रानी तुम्हारी अमानत होगी। तो माँ से उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है ना। जो हमारी माएँ होती हैं, उत्तर प्रदेश की माएँ होती हैं, वो बोलती हैं क्या, तो दूध पी लो रानी तुम्हारी आदत हो, रानी तुम्हारी अमानत हो। दूध से हो गया दुधवा, पीलो से हो गया पीलीभीत, रानी से हो गया रानीपुर और अमानत से हो गया अमनगढ़, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है और आज़ादी टाइगर रिजर्व आपका उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व थे, जो इसको हमने बहुत ही कम समय में आपको रिवाइज कराया। तो 2-3 बार आप लोग वीडियो को देख लेंगे, बहुत ही छोटी सी वीडियो है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद भी हो जाएंगे सारे के सारे टाइगर रिजर्व। करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, यूनेस्को ने क्या किया है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के लिए बायोस्फीयर रिजर्व नाम रखा है। बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और विकास संबंध का संतुलित प्रयास करते हैं, ठीक है। जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर जो MAB 1971 आपका स्टार्ट हुआ था, इस उद्देश्य से लोगों और पर्यावरण के बीच में संबंध को सुधार लाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। अब जो आपको बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उनके 3 कोर होते हैं। एक कोर होता है 3 क्षेत्र होते हैं, एक होता है कोर क्षेत्र, एक होता है बफर क्षेत्र और एक होता है संक्रमण क्षेत्र। ये यहाँ पर मैंने बनाए हैं, जो आपका नीले रंग में दिख रहा है वो आपका कोर है, अंदर छोटा सा, उसके बाहर रेड रंग में दिख रहा है वो है आपका बफर जोन, और जो ब्लैक रंग में आपको दिख रहा है ये है आपका कौन, तो संक्रमण जोन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे 3 क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हमारे, तो 18 हैं, जो कि आपके लगभग 16,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। नेक्स्ट आपसे पूछेगा पहला कौन सा था आपका, तो 1986 बनाया गया था और ये था आपका नीलगिरी टाइगर रिजर्व, ठीक है। 1986, यहाँ 1986 कर लेना आप लोग। और सबसे बड़ा कौन सा है आपका, तो कक्ष का, जो आपका सबसे बड़ा है कक्ष का बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे छोटा है आपका डिब्रू साइखोवा। और पहला समुद्री जैव मंडल रिजर्व जो है वो मन्नार है आपका। यहाँ पर समुद्री गाय डुगोंग पाया जाता है आपका, तमिलनाडु में है ये आपका। अब यहाँ पर हमारी कुछ लिस्ट है, जैसे आपको पता है कुल नेशनल पार्क कितने हमारे 107, टाइगर रिजर्व कितने 58 और बायोस्फीयर रिजर्व कितने हमारे 12 हैं। यहाँ पर 1986 कर लेना, नीलगिरी में क्या कर लेना आप लोग 1986, ठीक है। 81 लिख गया है, 1986 कर लेना। तो नीलगिरी रिजर्व मंडल जो है आपका ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। नंदा देवी ये बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में 1988 में स्थापित हुआ था। मन्नार की खाड़ी 1989 में ये तमिलनाडु में है। नौकरेक ये 1988 में मेघालय में है। सुंदरवन ये 1989 में ये पश्चिम बंगाल में है। मानस ये 1989 में
ये असम में है आपका। अगला आपसे पूछे 1994 में सिमलीपाल, ये उड़ीसा में है। 1998 में ये दिबांग, ये अरुणाचल प्रदेश में है। 1999 पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका मध्य प्रदेश में है। अचानकमार अमरकंटक, ये 2005 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। कक्षकरण 2008, ये गुजरात में है। कोल्ड डेजर्ट 2008, ये मध्य प्रदेश में है। कंचनजंगा ये 2000 में बनाया गया था, सिक्किम में है। अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व 2001, ये केरल में है। बड़ा निकोबार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये 1989 में अंडमान निकोबार में है। डिब्रू साइखोवा असम में है, 1997 में है। हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी है, ये कहाँ पर है ना। और ये जो हॉटस्पॉट का नामकरण था, ये नाम दिया था नॉर्मन मेयर ने। ऐसे स्थान जहाँ समृद्ध जैव विविधता अर्थात विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, जिन्हें हम लोग बोलते हैं फौना, व पेड़ पौधे जिसे हम बोलते हैं फ्लोरा की प्रजातियां अधिकता में पाई जाती हैं, परंतु उनके अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है, ऐसे स्थान को हॉटस्पॉट कहलाते हैं। ऐसे स्थान क्या कहलाते हैं? हॉटस्पॉट कहलाते हैं। यह केवल ट्रॉपिकल जो हमारा रीजन होता है, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, यहाँ पर पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये हमारी पृथ्वी है, और ये हमारा भूमध्य रेखा है, ये हमारा क्या है कर्क रेखा, और ये हमारा मकर रेखा है। तो इसी को हम लोग ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, और इसी में ही हमारा हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उन्हें तो हम तो बोलते हैं फ्लोरा, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आपको याद रखने हैं। और जो जीव जंतु हमारे होते हैं उन्हें बोलते हैं फोना। ये काफ़ी बार आपसे पूछा जाएगा, फ्लोरा और फोना का संबंध। ठीक है, तो जो बायोडाइवर्सिटी आपकी होती है, हॉटस्पॉट क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर जैव विविधता की तो अधिकता होती है, लेकिन इसके साथ साथ इनके अस्तित्व का भी डर होता है कि इनके अस्तित्व पर कहीं संकट ना आ जाए, तो इसीलिए आपके हॉटस्पॉट बनाए जाते हैं। ये 4 जगह पर है आपके भारत में, कितने? तो 4 स्थान पर है। कौन कौन से 4 स्थान है वो? तो एक आपका हिमालयी क्षेत्र, जो भूटान, नेपाल, नॉर्थ और साउथ इंडिया वाला क्षेत्र है। पश्चिमी भाग व पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और श्रीलंका वाला भाग है। इंडो बर्मा क्षेत्र, ये पूर्वी बंगाल से लेकर मलेशिया वाला भाग है। और सुंदरबन क्षेत्र, ये आपका थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत और अंडमान निकोबार के कुछ आइलैंडों में ये क्षेत्र आ जाता है। बहुत ही छोटा क्षेत्र आता है इसमें भारत का, तो ये भी हमें याद रखना है, ये हमारे हॉटस्पॉट थे। ये आज की हमारी सेकंड क्लास थी, और इसमें हम लोग ने 3 टॉपिक देखे। एक तो टाइगर रिजर्व देखा, इसके साथ साथ हमने बायोस्फीयर रिजर्व देखे, और इसके साथ साथ हमने जो हमारे हॉटस्पॉट क्षेत्र थे वो देखे। तो आज आपको अच्छा लगा होगा। तो ये सारी बातें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आके आपको कैसा लगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त